नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं कि लिस्ट कैसे निर्मित करें, लिस्ट क्या होती हैं और उन्हें लेटेक में कैसे बनाएं। तो लिस्ट नॉर्मली हम जैसे बताएं कि इनमेरेटेड जैसे नंबर्ड लिस्ट होती है, जिसमें हम हर बात को बताते हैं कि ये पहली बात है, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, मतलब कोई लाइन लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन, मतलब हम उनको एक सूचीबद्ध रूप में लिखें। तो हम या तो नंबरिंग के रूप में लिखते हैं नंबर्स के साथ, या हम बुलेट्स के साथ लिखते हैं, मतलब पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से। उनमें हम ये नहीं बताते कि कोई मतलब ऑर्डर नहीं बताते। तो इस तरह से दो तरह की लिस्टिंग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए टेक मेकर काम में ले रहे हैं। तो ये हमने इनिशियल जो प्रीएम्बल और बॉडी का जो स्टार्टिंग है वो लिख रखी है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे पेंसिल, बाद में रूलर, नोटबुक, कैलकुलेटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैं लिख रहा हूँ और इसको मैं क्विक बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये लिस्टिंग फॉर्म में नहीं आ रहे। मैं इनको लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लाऊं? तो इसके लिए यहाँ पर है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बिगिन, और यहाँ कर लेता हूँ आइटमाइज। ये बिगिन आइटमाइज, और उसके अंदर इन सबको लिख देता हूँ। और लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा आइटम। हर लाइन में सबसे शुरुआत में मैं लिख दूंगा आइटम। ये आइटम लिख दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ यहाँ सब लिस्ट के फॉर्म में आ गए हैं, जिनके लेफ्ट साइड में स्टार डॉट बुलेट बने हुए हैं। मैं इनमें जैसे और आगे सेकंड लेवल की बुलेट बनाऊँ, तो मैं यहाँ फिर से बिगिन आइटमाइज, और यहाँ और अंदर वाले आइटम लिख देता हूँ आइटम। यहाँ पर अंदर वाला जो आइटमाइज है उसको मैं थोड़ा स्पेस दे के लिखूँगा, जिससे मुझे ये इंडिटेशन देने का एक तरीका रहता है, जिसमें ये दिखने में मतलब कोड को जब रीड करते हैं हम तब थोड़ा इजी रहता है। जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल में हम लिख देते हैं शार्प पेंसिल, लिख देता हूँ पूरा PNCL। और दूसरा लिख देते हैं आइटम, दूसरे आइटम में लिख देते हैं बोल्ड। और अब हम देखते हैं तो ये इसमें नेक्स्ट लेवल का बुलेट आ गया। हम नोटबुक में कैलकुलेटर में लिख, या नोटबुक में लिख देते हैं, इसमें भी जैसे एक और डाल देते हैं ऑप्शन, पेन लिख देते हैं आइटम पेन। और उसमें हम बाद में थोड़ा सा स्पेस देके बिगिन आइटमाइज, और यहाँ लिख देते हैं आइटम शार्प पेन्स, एंड दूसरा आइटम बोल्ड पेन्स। अब मैं इसको देखूं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम अंदर की साइड में फिर से आइटमाइज कर रहे हैं, ये लूपिंग लगा रहे हैं, ये लिस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सेकंड लेवल की लिस्टिंग है, मतलब हम लिस्ट को नेस्टिंग भी कर सकते हैं, लिस्ट की जो लिस्ट बनाई है उसकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम इस नेस्टिंग के अंदर और नेस्टिंग करते हैं, जैसे शार्प पेन है, या शार्प वाले में नहीं, बोल्ड वाले में करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और स्पेस देके फिर लिख देता हूँ बिगिन आइटमाइज, और यहाँ लिख देता हूँ आइटम, और उसमें लिख देता हूँ रेड कलर्ड आइटम, ब्लू कलर्ड आइटम, ग्रीन कलर्ड। ये मतलब मैं लिस्ट बना रहा हूँ। इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखो स्टार आ रहा है थर्ड लेवल पे। मैं और इस तरह के कई लेवल के आइटम्स बना सकता हूँ, कई लेवल अंदर तक जा सकता हूँ, ये नेस्टिंग कर सकता हूँ। तो ये एक लिस्ट हो गई। अब मैं इसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और
यहाँ मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, वी स्पेस 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ देता हूँ, जिससे दोबारा जब मेरी लिस्ट आए तब ये अच्छे से दिखे। और यहाँ जो आइटमाइज है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ इनुमरेट। इनुमरेट ये एंड यहाँ नहीं करना, और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे बस मुझे पेस्टिंग करनी पड़े। ये जहाँ जहाँ आइटमाइज है वहाँ हर जगह इनुमरेट कर देता हूँ। ये शायद सब जगह कर दिया, यदि नहीं किया है तो ये कंपाइल में एरर मैसेज दे देगा। ये इसने एरर मैसेज नहीं दिया, इसका मतलब हमने सब जगह कर दिया, सिर्फ एक इस लास्ट वाले में नहीं किया। तो यहाँ में ये नहीं किया, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम आइटमाइज के अंदर बुलेटेड लिस्ट भी कर सकते हैं, और हम पूरी ये जो लिस्ट है वो इनुमरेटेड भी कर सकते हैं। मतलब ऊपर सब कुछ उस फॉर्म में था बुलेट्स के फॉर्म में, अभी नंबर्स के फॉर्म में, तो 1 2 3। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि पेंसिल के अंदर हमने 2 ऑप्शन दिए, एक नई लिस्ट बनाई, बाद में नेक्स्ट नॉर्मल लिस्ट में आ जाता है तो नंबरिंग 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली 2 बना लेता है। और उसके बाद में पेन में जैसे हमने 2 आइटम शार्प पेन्स, बोल्ड पेन्स में हमने 3 और आइटम लिखे, तो इनको अब मैं इन्यूमरेटेड फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये नेक्स्ट लेवल पे आई से डिनोट कर रहा मतलब रोमन लेटर से 1 2 3, तो ये ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट लेवल पे बनाता है और उनको लिखता जाता है। तो ये है 2 तरह की लिस्टिंग, एक है बुलेटेड लिस्ट और दूसरी है, मतलब एक है नॉर्मल लिस्ट जो हम आइटमाइज से लिखते हैं, दूसरी है नंबर्ड लिस्ट जो हम नंबर से लिखते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये दोनों तरह की लिस्ट को हम नेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, जो आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहली लिस्ट है जिसमें ये सारे दिख रहे हैं, और ये दूसरी लिस्ट है जिसमें सभी 1 2 3 4 5 ये दिख रहे हैं। उसके अंदर इनकी नेस्टिंग के पार्ट, मतलब लिस्ट के अंदर की लिस्ट दिख रही है। हम बुलेटेड लिस्ट के अंदर इन नंबर लिस्ट या नंबर लिस्ट के अंदर बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं, वो भी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिगिन इनुमरेट एंड इनुमरेट, और उसमें आइटम फर्स्ट नंबर्ड आइटम एंड आइटम सेकंड नंबर्ड आइटम। और इसके अंदर जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिगिन आइटमाइज, और यहाँ आइटम सेकंड लेवल बुलेटेड फर्स्ट आइटम सेकंड लेवल समथिंग एल्स। ये कितने भी आइटम जिस तरह से हम लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हम चेक कर लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं अब नेक्स्ट पेज में। ये नेक्स्ट पेज में आ गए तो अपना एक ये फर्स्ट नंबर्ड आइटम यहाँ आ गया, तो हम यहाँ पर दे देते हैं एक पेज ब्रेक, जिससे हमें नेक्स्ट पेज में ना दिखाई दे, पेज ब्रेक। और अब इस पेज ब्रेक में हम देखते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया फर्स्ट नंबर्ड आइटम सेकंड नंबर्ड आइटम। और अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, या कॉपी पेस्ट नहीं दोबारा लिख के लेता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं नंबर्ड लिस्ट के अंदर बुलेटेड लिस्ट डाल दी। अब हम देखते हैं दूसरा, तो हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, वी स्पेस 1 सेंटीमीटर, जिससे थोड़ा डिफरेंट अलग हो जाए। और यहाँ बिगिन आइटमाइज, और उसके अंदर आइटम फर्स्ट लाइन ऑफ लिस्ट, फिर से आइटम सेकंड
लाइन ऑफ दिस लिस्ट, और इसके अंदर फिर मैं स्पेस देख के बिगिन एनुमरेट ये कर लेता हूँ, और इसमें आइटम दिस इज नंबर्ड लिस्ट, आइटम अगेन समथिंग इज रिटन, ये लिख दिया है। अब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक बुलेटेड लिस्ट है, उसके अंदर नंबर्ड लिस्ट है। हम किसी भी लेवल पे नंबर्ड और बुलेटेड दोनों को नेस्टिंग कर सकते हैं, और अंदर जाएं, अब नंबर के अंदर फिर बुलेटेड, बुलेटेड के अंदर नंबर्ड लिस्ट, इस तरह से हम जा सकते हैं। और कई लेवल तक ये जा सकते हैं। आपने चेक कर लीजिएगा किस लेवल तक ये जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा आगे जाने पर ये इस तरह से हो जाएगा कि उस लाइन, एक एक लाइन बीच में खाली आएगी, तो उतने ज़्यादा लेवल तक हम नॉर्मली लिस्टिंग में भी नहीं जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और चेंजेज। तो और चेंजेज में मैं जैसे एक फिर से यहाँ कुछ स्पेस देता हूँ, वी स्पेस 1 सेंटीमीटर, वर्टिकल स्पेस वी फॉर वर्टिकल, और यहाँ लिख देता हूँ बिगिन आइटम, बिगिन आइटमाइज, और यहाँ आइटम दिस इज फर्स्ट लाइन, और यहाँ ये देखो बिगिन आइटम लिखा है, इसके आगे मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, और वो ट्राई करता हूँ जैसे मैं लिख दूँ, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, बाद में लिखता हूँ। यहाँ आइटम दिस इज सेकेंड लाइन, आइटम समथिंग इज देयर, इस तरह से लिख दिया। इसको मैं क्विक बिल्ड करता हूँ, और ये बुलेटेड लिस्ट आ गई है। अब मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ नो आइटम, देखो ये नहीं, नो आइटम सेफ, हाँ नो आइटम सेफ लिख देता हूँ, जो मैं 2 बार लिख देता हूँ जिससे ये थोड़ा दिख जाए हमें। तो फिर से वी स्पेस 1 सेंटीमीटर, एंड ये ऊपर वाले में मैं ये नो आइटम सेफ है ये हटा देता हूँ। अब इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल एरर दे रहा है कंपाइलेशन में, इसका मतलब एक पैकेज हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पैकेज हम यूज कर लेते हैं, यूज पैकेज, और ये पैकेज यूज करेंगे हम enum आइटम। और अब हम ट्राई करते हैं ये अपना काम करता है या नहीं करता। तो अब काम कर रहा है। यहाँ ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, पहले जो आइटम्स थे उनमें सेपरेशन ज़्यादा था, वर्टिकल सेपरेशन आप देखो, एक फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिफरेंस था, सेकंड एंड थर्ड लाइन में डिफरेंस था। अभी जो है वो तीनों लाइन बिना स्पेस के हैं, तीनों लाइन लगातार हैं। तो ये हम इनमें स्पेस हटाना चाहें तो वो इस तरह से हटा सकते हैं। ये नंबर्ड में भी चेक कर लेते हैं, इनमरेट लिखकर यहाँ मैं इनमरेट लिख देता हूँ, और जहाँ भी आइटमाइज है उन सब जगहों पे इनमरेट लिख देता हूँ दोनों लिस्ट्स में, और चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये स्पेस कम हो रहा है, ये स्पेस ख़त्म हो रहा है। जो लिस्टिंग में ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्पेस मिल रहा है वो स्पेस यहाँ चला जाता है। तो एक बार फिर से मैं कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इनमरेटेड लिस्ट जो है इसमें भी उसी तरह से डिफरेंस कम हो गया है, वर्टिकल स्पेस कम हो गया है। यहाँ पर हम एक और इसको ट्राई करते हैं, और मैं यहाँ पर ये नो आइटम स्पेस जो है इसकी जगह सिर्फ नो स्पेस कर देता हूँ, और इसमें देखता हूँ क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर भी स्पेस उतना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या अलग दिख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हालांकि ये देखने के लिए हम फिर से यहाँ एक बार लिख दें आइटम
और फिर देखें तो हमें थोड़ा सा समझ में आ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ कुछ भी पता नहीं। एक ही पता चल रहा है, जो ऊपर वाली और नीचे वाली लिस्ट के बीच का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नो आइटम स्पेस लिखने पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नो आइटम स्पेस लिखने पर सिर्फ ये आइटम जो हमें लिस्ट की लाइन्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं आता है, लेकिन हम जैसे यहाँ नो स्पेस कर देते हैं, नो सेपरेशन कर देते हैं, तो ये स्पेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डॉट और फिर चेक करता हूँ क्या आता है। तो ये आ गया एरर मैसेज कि इसके लिए एक पैकेज यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक पैकेज यूज कर लेता हूँ, यूज पैकेज, एंड ये इनमरेट पैकेज यूज कर रहा हूँ। और फिर चेक करता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर कंपाइलेशन में फिर से एरर आ रही है। इस एरर का कारण है ये दोनों जो पैकेज हैं, इनमरेट और आइटम आई, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए हम यहाँ पर यूज पैकेज में एक ऑप्शन दे देते हैं, और ऑप्शन है शॉर्ट, ये इनम आइटम वाले में मैं दे रहा हूँ शॉर्ट लेवल्स। और अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, तो इससे क्या होता है, वो जो पैकेज है ऊपर वाला, ये ऊपर वाले इसी में काम करेगा, नो आइटम शेप में ही। इसमें वो पैकेज काम नहीं करेगा। अदरवाइज उन दोनों पैकेजेस की वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि दोनों एक ही तरह से काम करने वाले पैकेज हैं। यहाँ ए लिखने पर यहाँ लिस्ट जो है वो ए बी सी की फॉर्म में आ गई। यहाँ पर ये पेज नंबर भी मैं हटा देता हूँ, शायद थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो पेज स्टाइल एम्प्टी, हाँ पेज नंबर चले गए हैं। अब मैं एक बार इसको फिर से नीचे वाले को कॉपी करता हूँ पार्ट को, और देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पर मैं लोअर केस ए कर देता हूँ, आगे डॉट लगा रखा है, जिसे नंबर्स के आगे जो भी लिखा रहा है उसके आगे डॉट आए। हाँ, ये नेक्स्ट पेज में आ गया, ठीक है। यहाँ एक के बाद मैं एक राइट पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, और फिर देखता हूँ तो ये राइट पैरेंथेसिस आ जाता है। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ आई लिख देता हूँ तो रोमन लिस्टिंग आ जाएगी, तो ये डिफरेंट टाइप की लिस्टिंग आ जाती है। इसको हम एक बार इस लिस्ट को फिर से कॉपी करते हैं, और अब हम करते हैं यहाँ से ये ऑप्शन है, इसकी जगह हम लिख देते हैं, यहाँ एक बार यही ऑप्शन रहने देते हैं, और इसको हम कंपाइल करके बाद में हम कुछ स्पेस छोड़कर इस लिस्ट को फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सेट काउंटर, और फिर कर्ली ब्रेसेस में ENUMI इनम, और यहाँ पर फिर कर्ली ब्रेसेस में लेट से मैं 5 लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि अब ये लिस्ट है ये 6 से स्टार्ट होगी। कंपाइल करके देखते हैं, तो ये देखो पहले वाली लिस्ट 1 2 3 तक गई, ये लिस्ट सीधी 6 से स्टार्ट हुई है। और अब मैं इसी लिस्ट को फिर से कॉपी करके एक बार और नेक्स्ट लेवल देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इस बार यहाँ पर ये नंबर इस तरह से देने की बजाय मैं फिर मेरे पुराने पैटर्न में लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में रिज्यूम। तो ये क्या करता है, जैसे हम अपनी पुरानी लिस्ट है उससे इसको रखना था, लेकिन इसने ये नहीं लिखा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसके लिए कोई पैकेज शायद मिस हो रहा है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लाता हूँ। यहाँ मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटा देता हूँ। यहाँ एक बार खाली ब्रैकेट लगा के और देख लेते हैं क्या आता है। खाली ब्रैकेट लगाने पर नॉर्मल नंबरिंग आ रही है। अब मैं यहाँ पर ये जो आइटम है उनके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है।
और वो लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट आ रही है वो विदाउट नंबर्स आ रही है, लिस्ट में कोई नंबरिंग नहीं आ रही है, नंबरिंग गायब हो गई है लिस्ट की। और अब मैं यहाँ पर ये इनमरेट की जगह आइटमाइज भी करके देख लेता हूँ। आइटमाइज, तो यहाँ आइटमाइज में भी इनके साथ कोई नंबरिंग कुछ भी बुलेट या कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे 1 लिख देता हूँ फर्स्ट रो में। तो अब मैं आउटपुट देखता हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट जो रो है इसमें 1 लिखा आ गया है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। और अब मैं चेक करता हूँ इस तरह से कुछ लिखकर, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 आ गया है। यहाँ ये 1 2 3 है, ये राइट अलाइंड है, और जो अपना लिस्ट है वो लेफ्ट अलाइंड है। हम ऐसा क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार कुछ लोगों को अपने नंबर तरीके की नंबरिंग देनी होती है, जैसे कुछ किसी को XYZ के रूप में देनी है, तो यहाँ XYZ लिख लेंगे। जैसे मैं एक बार इसको नीचे दोबारा लिख के ही चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ XYZ और मैं चेक करता हूँ, तो ये नंबरिंग में यहाँ XYZ आ गया। तो हम कुछ और नंबरिंग देना चाहें तो वो लिख सकते हैं यहाँ। इसके अलावा हम यहाँ पर यदि कुछ इस तरह से लिख दें, A लिख देंगे ब्रैकेट में, तो वो A आ जाएगा। जैसा जो कुछ हम लिखेंगे, यहाँ हम थीटा लिख देंगे, या इसको तो मैं अक्स ही रहने देता हूँ। मैं एक बार इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और एक और ट्राई करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ $साइन में थीटा। तो जो बुलेट्स जो आ रहे थे, ये तो आइटमाइज थीटा, ओके, ये डबलिंग हो गई। यहाँ वाला ये हटा देता हूँ। अब मैं इसको हटा दिया हूँ, तो अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसमें थीटा आ गया है, ये स्पेस नहीं लगाया, तो मैं एक स्पेस भी डाल देता हूँ जिससे ये दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सब में थीटा आ गया है। फिर से कंपाइल करके देख लेता हूँ, तो यहाँ जो लेफ्ट साइड का जो इंडेंट है उसमें ये थीटा, लेफ्ट साइड में जो बुलेट्स हैं उनकी जगह थीटा आ गया है। यहाँ हम कुछ भी और भी यदि कोई साइन देना चाहें, जैसे मैं राइट एरो दे देता हूँ, तो यहाँ पर इसमें राइट एरोज आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी साइन मुझे देना हो तो उस तरह का मैं साइन दे सकता हूँ। यहाँ मैं कुछ और साइन, कोई सिंबल है वो क्रिएट करके वो भी लगा सकता हूँ, यदि यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास नहीं है तो। इस तरह से हम यहाँ पर कई चीज़ें देख चुके हैं, और एक जो मेरा रह गया था वो है आइटमाइज। तो आइटमाइज नहीं, रिज्यूम। तो मैं एक बार रिज्यूम को फिर से ट्राई करना चाहूँगा, तो देखना चाहता हूँ मैं क्या आता है। मैं ये लिस्ट रखता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, ये 1 2 3 आ गया। फिर से मैं सम टेक्स्ट एंड देन फिर से लिस्ट, और यहाँ पर तो ये कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद फिर से लिस्ट लिखी, तो फिर से वो 1 2 3। और यहाँ रिज्यूम से होना ये चाहिए कि ये नंबर लिस्ट है वो ऊपर वाली की नंबरिंग ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ नंबरिंग गायब ही हो रही है। तो यदि ऐसा होता है तो फिर हमें वो ही पैटर्न अपनाना पड़ेगा जिसमें सेट काउंटर हम कर दें। और सेट काउंटर में जैसे मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, यहाँ 3 लिख दूंगा, तो ये दूसरी लिस्ट है, ये 4 से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इसमें दिक्कत ये रहेगी, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में, जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 वाली है, उसमें यहाँ पर मैं एक और आइटम लगा देता हूँ, आइटम दिस लाइन इज एडेड लेटर। तो अब इसको मैं करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4,
ये 2 बीच में आ गया, आगे वाली नंबरिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। यदि हमने जैसे MS वर्ड में या किसी नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर में यदि एडिट किया होता तो हमें नीचे की लिस्ट, या हमने कोई नॉर्मल टेबल की तरह एडिट किया होता तो ये नीचे की लिस्ट हमें अपडेट करनी होती बाद में सारी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। लेकिन ये जो रिज्यूम में आ जाती है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, लेकिन अब हमने यहाँ नंबर लिस्ट लिखा है तो हमें यहाँ फिर नंबर नेक्स्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 लिखा तो ये लिस्ट 5 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है लिस्टिंग के कुछ पैटर्न्स जो हमने इस ट्यूटोरियल में देखे। ये ट्यूटोरियल अब यहीं ख़त्म होता है।